तो चैनल ए टू जेड साइंस थिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मेरे भाई, आपको भैया मैंने मैथ समझाना शुरू कर दिया था और मैथ के मैंने आपको मैट्रिक्स जो भी विजेता बैच में ज्वाइन किया, मैंने उसको मैट्रिक्स का नोट पूरा कंप्लीट दे दिया और मैंने इसका ऑब्जेक्टिव का क्लास करा दिया है। 2 नंबरी का मैं आज लेकर आ गया हूँ और 2 नंबरी 5 नंबरी कंप्लीट भाई कर रहा है। जिस प्रकार से जितना टाइप दिया जाता है, बस आप जितना टाइप आपको कराया जा रहा है, जितना टाइप देख रहे हैं, टाइप बाई टाइप, यहाँ पर टाइप 3 है, यहाँ पर टाइप 4 है, टाइप बाई टाइप एकदम भाई बिल्कुल इस प्रकार से नोट्स है और 100% उसको फॉलो करना है। यहाँ पर 5 नंबरी है, जिस प्रकार से आपको कराया जाएगा कवर करते चलेगा, 100% कहीं कुछ छूटने की चिंता नहीं रहना आपको, ठीक ना। आइए मैं आपको समझाता हूँ, 2 नंबरी से आपको शुरू करता हूँ। बड़ा आसान सब रहता है, ठीक ना। सुनिए, सबसे पहले 2 नंबरी है, फिर मैं प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 नंबरी लाने का। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आ जाइए भैया। चैनल पर पहली बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए भैया। देखिए चलिए, आप लोग के लिए मेहनत करते, प्लीज़ भैया लाइक कर दीजिएगा। आइए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स, यानी कंस्ट्रक्ट ए ऑर्डर ऑफ 2x2, तो 2x2 के ऑर्डर वाला, यानी कि 2x2 के आपको एक अवयव का निर्माण करना है जिसका ऑर्डर कितना हो, 2x2 का हो। तो ओकर जे ए आई जे है ना, ओकर जे एलिमेंट है, एलिमेंट का एलिमेंट जो होता है अंदर का तत्व होता है, अभी जो अंदर का अवयव है तत्व है, उसका वैल्यू कितना है, 2i3j है। आप इतना बात समझ लीजिए। आई कहने का अर्थ क्या होता है मालूम है? आई कहने का अर्थ होता है भैया ई वाला पंक्ति। आई कहने का मतलब क्या होता है? आई कहने का मतलब होता है, यहाँ पर लिखाता है आपको पहले, सबसे पहले आई कहने का मतलब क्या होता है, ये होता है आपको रो। आई कहने का मतलब क्या है, रो का संख्या लिखाना है, ठीक ना। अच्छा, जे कहने का मतलब क्या है? जे कहने का मतलब वहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, कॉलम का संख्या लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अच्छा, आपको यहाँ पर आप देखिए, आप एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ और आपको अच्छा तरीके से बताते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है जिकर अवयवी अच से मिलकर बने चाहिए। यानी कि वह देखिए कि 2x2 का एक अवयव का निर्माण कीजिए जिसके अवयव इतना हो या ऐसे हो। तब देखिए, आप चलिए मान लीजिए कि लेट, माना कि एगो अवयव है, एगो मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू इतना है। ये पहला स्थान पर तो A11 होबे करेगा, ये दूसरा का था, इसका वैल्यू तो A21 होबे करेगा, इसका A21 होबे करेगा, A22 होबे करेगा। ये तो बेसिक वाला बात है, आपको ये बताए होंगे, और नहीं देखे तो पीछे क्लास देखिए तब आपको ये समझ में आएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, अंग्रेजी में, हिंदी में पंक्ति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, हिंदी में स्तंभ बोलते हैं ना। अच्छा, चूंकि सवाल में दिया है, चूंकि ए आई जे का वैल्यू कितना है, 2i इंटू 3i है। 2i इंटू 3i करने का मतलब क्या? अगर मान लीजिए हम इसमें से तो 2i 3i दिया है, तो आपको क्या करना है, फेरा फाड़ी से बारी बारी सबको पुट करके वैल्यू निकाल लेना है और उसके बाद ओकरे मिलाकर एगो मैट्रिक्स बना देना है। वो हमारा आंसर आ गया, हो गया। जैसे देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 करने का मतलब क्या, यहाँ पर 2 है और आई के जगह पर 1, जे के जगह पर कथी 1 है, तो 2 गुने 1 माइनस 3, जे के जगह पर भी तय आपके 1 है, क्योंकि A11 में और जाऊँगो ये आई है, ये जो 1 है ना, ये आई है, ये वाला 1 है, जे है, ठीक ना। अगर मान लीजिए यहाँ पर A12 लिखता है तो ई आई है, ई जे है, ठीक ना। इस प्रकार से तो हम पहले A11 का वैल्यू निकालेंगे। A11 का यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम A11 का वैल्यू निकालेंगे, A11 का यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 आई के जगह पर 1 गुना, फिर माइनस 3 गुने आई के जगह पर 1 गुना। अब 2 गुना कितना होगा, 2 होगा, 3 गुना कितना होगा, 3 होगा। दोनों में से अंतर घटा दीजिए तो कितना होगा, 2 में से 3 गया तो कितना होगा, -1 हुआ। यानी कहने करते हैं A11 का वैल्यू -1 आ गया। अच्छा, नेक्स्ट A12 है, कहने करते हैं फिर वैल्यू धरिए, तो 2 आई की जगह पर 1 है तो 2 गुना 1 माइनस, जे की जगह पर 2 है तो 3 गुने यहाँ पर 2 रख दिए, तो 3 गुने 2 कर दिए। बस इसी में आपको पुट करके निकालना है, बात कुछ नहीं। फिर आप जो ना गुना कीजिए, तो 2 गुना 2 और 3 गुना 6, तो 2 में 6 गए तो -4 हो गया। बस उसी प्रकार से हम निकालेंगे भैया। देखिए, A11 निकाल लिए, A21 निकाल लिए, A12 निकाल लिए। अब हम निकालेंगे, कितना निकालेंगे, A21 निकालेंगे। A21 निकालने का मतलब इसमें क्या है, इसमें आई का वैल्यू 2 है, जे का वैल्यू 1 है, तो 2 आई की जगह पर 1 देंगे, 2 आई की जगह पर 2 रख देंगे, माइनस 3 और जे के वैल्यू पर 1 है तो 1 रख देंगे। तो भैया यहाँ पर 2 दूना 4, 3 घट गया, 4 में 3 गया तो कितना हुआ, 1 हुआ। इसी प्रकार से A22 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुने 2 माइनस 3 गुने 2, तो क्या हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 3 में 6 गुने 2, तो यानी कि -2। अब भैया ये आया ना, आपको कुछ नहीं करना है, एगो मैट्रिक्स ए में अब बस जहाँ जहाँ ऊपर एलिमेंट है ना, जहाँ जहाँ जेकर जितने वैल्यू जाते हैं पुट कर दीजिए, बस हो गया। अतः ए बराबर, सॉरी यहाँ पर लिखना भूल गए क्या, यहाँ पर क्या लिखाएगा, A21 का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिखना भूल गए, 1 लिखाएगा। यहाँ पर क्या लिखाएगा, 1 लिखाएगा। यहाँ पर -1 -4 1 -2 आंसर होगा, ठीक ना। सबके जगह पर वैल्यू रख दिए भाई। A11 का वैल्यू कितना है, -1, तो -1 रख दिए। A12 का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 रख दिए। A21 का वैल्यू कितना है, 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। A22 का वैल्यू कितना है, 2, -2, तो -2 रख देंगे। बस बात क्लियर, खत्म, बात समझ में आ गया कि ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला, व्हाट आर द पॉसिबल मैट्रिक्स
हैज 8 एलिमेंट। अगर कोई अगर 8 अवयव के अगर कोई रखे तो कै गो मैट्रिक्स बन सकता है? 8 अवयव वाला कै गो मैट्रिक्स बन सकता है? देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इस प्रकार से अगर मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, अगर पूछेगा कि इतना एलिमेंट रखे तो कै गो मैट्रिक्स निकलेगा, कहने का अर्थ अगर इतना अवयव रखे तो कै गो अवयव बनेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? नंबर ऑफ एलिमेंट। कहने करते अवयवों की संख्या कै गो है? 8 गो है। अच्छा, अवयवों की संख्या 8 गो। आपको अब इसको जोड़ा बनाना है। जोड़ा करने का मतलब 1 क्रॉस 8 बराबर 8 होता है कि ना? होता है। 2 क्रॉस 4 बराबर 8 होता है कि ना? होता है। हाँ, 4 क्रॉस 2 बराबर 8 होता है कि ना? होता है। सही बात है। 8 क्रॉस 1 बराबर 8 होता है। हाँ, 8 होता है। एक अलावा आप कुछ कीजिएगा तब 8 ना आएगा। ये क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसमें एगो रो है, एगो पंक्ति है। कहने का सॉरी, एगो पंक्ति है, एगो कॉलम है, एगो रो है, एगो कॉलम है, एगो पंक्ति, एगो स्तंभ, एगो पंक्ति, एगो स्तंभ, एगो पंक्ति, एगो स्तंभ। कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स, अगर कोई अवयव 8 गो अवयव एलिमेंट रखता है ना, तो वो या तो 1 क्रॉस 8 के हो सकता है, यानी कि ओकर जो ऑर्डर होगा ओकर 1 क्रॉस 8 का हो सकता है, या तो 2 क्रॉस 4 का हो सकता है, या 4 क्रॉस 2 का हो सकता है, या 8 क्रॉस 1 का हो सकता है कि ना? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, उसके बाद आप इस प्रकार देखिए, इसको आप बताएंगे आपको कै गो मैट्रिक्स बन सकता है? तो एगो ई बनेगा, एगो ई बनेगा, एगो ई बनेगा, एगो ऑर्डर के ई बनेगा। तो 1 2 3 4 टोटल कै गो बन सकता है? तो 4 गो हो गया। बड़ा आसान है, समझ गए ना? अच्छा, हम आपसे पूछते हैं, हम कहते भैया कि बताइए, अगर कोई मैट्रिक्स 12 गो एलिमेंट रखता है तो कै गो, सॉरी, अगर 12 के एलिमेंट कोई रखे तो कै गो मैट्रिक्स के, कई प्रकार के मैट्रिक्स बन सकता है? तो भैया 12 गो, तो सबसे पहले तो 1 गुने 12 वाला बनती है, एगो बनती कि ना? एगो 12 गुने 1 वाला बनती, एगो ये बनती। अच्छा, एगो 2 गुने 6 वाला बनती कि ना? एगो 6 गुने 2 वाला बनती, हो बनती कि ना? अच्छा, एगो 3 गुने 4 वाला बनती, एगो 4 गुने 3 वाला बनती कि ना? अच्छा, एकरा अलावा और कोई बनती? देखो, एकरा अलावा और हमरा न लगे एकरा अलावा कुछ बनती, यानी क्या टोटल बनली? 1 2 3 4 5 6 गो बनती। वही प्रकार से तो बड़ा आसान है, निकालने के तरीका खाली तरह जाने के चाहिए कि क्या निकालने के लिए। समझ में आ गया? चला, ये सब अभी तरह ध्यान दिया आप सुना, यहाँ से दिया बड़ा आसान सब है। कथी कहतो देखा कहतो तोरा भैया, यदि एगो मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स एकरा मैट्रिक्स के बराबर है, तो मैट्रिक्स में कथी हो मालूम है? मैट्रिक्स में आमने सामने वाला बराबर हो, आमने सामने वाला बराबर हो। मैट्रिक्स में आमने सामने वाला यानी कि सेम जगह पर के एलिमेंट बराबर हो। ये देखो, ई A11 के वैल्यू, A11 का मतलब प्रथम पंक्ति के प्रथम स्तंभ के वैल्यू, ठीक ना? अच्छा, तो ये अगर देखा कथी कर, पहले बात सुना, कथी करो जो हम करो जो मेरे भाई, कि आपको भैया जो ये पहला स्थान है ना, तो ये पहला स्थान वाला एक वैल्यू समान होगा। ये 3 है ना, तो देख रहे 3 समान है। ये 5 है ना, देख रहे 5 समान होगा। ये वाला जो होगा ना, इसके बराबर होगा बस, यानी कि आमने सामने वाला केवल बराबर हो। बात याद रखिए। तो चला अभी मतलब एहन दे तो कथो तोरा बतावा भैया, x प्लस तब x + y का वैल्यू निकालना है। अगर ये एकरा बराबर है तो x y का वैल्यू निकाले, बड़ा आसानी, कुछ नहीं करा। सब तो आमने सामने बराबर हो, मतलब है x + y है, तो ये केकरा बराबर होती? 2 के, वो 2 के बराबर होते। और यहाँ पर x - y केकरा बराबर होती? 4 के बराबर होते। तो वही हम कह दिले, देखो कि दिया गया है इतना बराबर दिया गया है, तो अभी हम देख रहे छी कि x + y बराबर x + y का वैल्यू कितना है? 2 है, और x - y का वैल्यू कितना है? 4। और दोनों समीकरण को हल कर दे, दोनों को जोड़ देबी, तो भैया जोड़ भी तो बड़ा आसान है। दोनों को जोड़ भी तो y से y खत्म हो जाती, प्लस माइनस से, तो यानी करी एगो x 2 गो x, तो 2 गो x बराबर यानी करी 4 2 कितना है? 6 हो गए। सब दोनों को जोड़ लिए तो 6 हो गए। तो 2x बराबर 6 है। तो भैया एक जब 2x बराबर 6 होली तो x बराबर कितना हो जाती? 3। क्या 2 ने आकर भाग लागे 3 लग जाती, इसीलिए x बराबर कितना? 6/2 बराबर 3 हो गए। आप कथी करिए वैल्यू, अब इनमें से x के वैल्यू तो इक्वेशन में रखा या इक्वेशन रखा, तो जय मन में इक्वेशन रखा। चला हमारा मन बा में x के वैल्यू रख देते, तो x के वैल्यू 3 रखबै, तो बता 3 + y बराबर 2 होते। अच्छा, तो y बराबर कथी होती? y बराबर कथी होती? 2 - 3 होते। अब 2 - 3 कितना होली? -1 अर्थात y के वैल्यू कितना होली? -1। तो x के वैल्यू से निकाल ली, x के वैल्यू ऊपर कितने होली? 3 आए रही, और y के वैल्यू कितने होली? -1 होली, तो -1 निकाल दीजिए। बड़ा आसान, केवल पुट करके आपको निकालना पड़ेगा। देख लीजिए, जोड़ घटाव वाला बचपन वाला बात है, 10वां वाला समीकरण वाला बात सब है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, आपको चौथा टाइप का सवाल गया। चौथा टाइप का सवाल है, यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा। चौथा टाइप का सवाल करते सुना, चौथा टाइप का सवाल में अगर a बराबर e है, b बराबर e है, तो आपको a - x बराबर 2b देन फाइंड a। सुना कथी कहै सुना, अगर मैट्रिक्स एगो a है, एगो e है, एगो मैट्रिक्स b है, कहै छो कि अगर a में से कोई एगो मैट्रिक्स घटाबै छी ना, तो वो b के दुगुना के गुणनफल के बराबर हो जाए। तो तोरा कहै छो कि भैया x के जगह पर कथी रखी के एहन केस आ जाए, तो एगो चीज करा ना, देखा वो कहै छो एगो मैट्रिक्स a है, एगो मैट्रिक्स b है। इस प्रकार से है कि a में से अगर कोई मैट्रिक्स x को घटाते हैं ना, तो वो दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए। तो x के वैल्यू निकाले के, x के वैल्यू का मतलब x एगो मैट्रिक्स है, ओकर वैल्यू निकाले के, ओकर मान निकाले के। तो केना निकालते सुना, हमरा सबसे पहले देले कथी देले है, तो भैया एक वैल्यू दिया हुआ है इतना, b का वैल्यू दिया हुआ है इतना। सवाल में इहो कहले चूँकि a में से x घटाबी तो 2b के बराबर होती कि ना। तो चला a में से हम कथी घटा देली, x घटा देली, 2b के बराबर, तो 2 लिख देली, आ b के वैल्यू पर b के वैल्यू जेते पुट
कर दिली कि ना। चल तंगा तंगा स्टेप आगे आगे धीरे बढ़ावे धीरे धीरे आगे स्टेप बढ़ावे तो देखो कथी गली एक जगह पर, तो एक जगह पर ये है -1 से -1 तो हेबे कले। अच्छा वो 2 से गुना हो जाती, जो 2 भी रही ना गुना हो गई, देख लो ये गुना हो गई, में गुना हो गई, क्या ना गुना हो गई। एक में 2 से -1 से गुना होती तो माइनस, सब में गुना हो -2, फिर 2 में 2 से गुना होती 4, फिर 3 में गुना होती तो 6, 0 में गुना होती तो 0, फिर 3 में गुना होती तो 6, फिर 2 से 1 में गुना होती तो 2, फिर 2 में 1 से गुना होती 2, 2 में 2 से होती 4, 2 में 3 से होती 6, ये सब गुना कर दिली। तो देख लो यहाँ पर गुना करके हम लिख दिली, यहाँ पर देख लो देखिए यहाँ पर ए है ई -1 तो हेबे कली, गुना गुना करके लिख दिली। अब कुछो ना करा एने करी x कथी में, एने कथी में प्लस में, एकरा घटा देबे एने ले जबी तो एने एकरा उठा के ले जबी प्लस से माइनस में, तो माइनस में ले ली। अच्छा लेकिन हम चाहिए न हमारा एबा से माइनस हट जाए, तो एबा से माइनस करे के मतलब एकरा पहले एगो माइनस लगाबे होते, एकरा पहले से माइनस लगाबी तो माइनस हट जाते। अच्छा तो एकरा आई के तारीख जब बराबर के आई चिन्ह के पहले माइनस लगेली तो ओ के तारीख माइनस लगाबे होती, और जब आई के तारीख माइनस लगाबी तो ई माइनस में होते ई प्लस में होती, कहे का मतलब ई वाला प्लस में होते ई वाला माइनस में होती के ना। सुना ध्यान देबा देखला ई माइनस हम चाबी एने से हटाबे ना, ई माइनस के एने से हटाबे चाबी यानी कि एने फेंके चाबी तो ई तो माइनस में हो जाते, लेकिन 11 से माइनस ई कथी होती प्लस में, तो एक तंगा सजा के आबे लिख दिली प्लस वाला के शुरू में और माइनस वाला के लास्ट में जा दिली, घटावे में सहूलियत हो। ठीक ना, यहाँ तक क्लियर है। चल भैया अब x बराबर कथी घटावा, आराम से घटावा 3 में से देखो ध्यान सुना 3 में से -2 जा रही केवल 2 न, 3 में से घटा रहा छी -2 के, कहे का मतलब माइनस माइनस फिर प्लस बन जाता है, तो 3 2 5 तो वह दोनों जुड़ गए तो 5, फिर 2 में से 4 जाती, 2 में 4 जाती कितने होती -2 तो -2, 5 में से कितने जाती -6, 5 में से -6 जाती तो -1, 1 में से 0 गली तो 1 आ गली, 0 में से 6 जाती तो -6, 3 में से 2 गली तो 1, 2 में से 2 हटली तो 0, 1 में से 4 गली तो -3, 5 में से 6 गली तो -1, अब हो गली x के वैल्यू है ना वाली। बड़ा आसान वाला कथी गली कुछ ना जे देले रही जे काम करी देख लो केना करी देख लो देखा दीजिए। देखा सबसे पहले a का वैल्यू दे रही, b का वैल्यू दे रही, कही तो रही कि a -x बराबर इतना इतना है, तो a के जगह पर a का वैल्यू, b के जगह पर b का वैल्यू दे दिली, बाकी में गुना कर दिली, फिर अपने जोड़ घटाव कर ली तो अपने मन आंसर आ गई x के। बड़ा आसान रही। चलो समझ में आ गलो। तो चलो 5वां सवाल ध्यान दिया, 5वां सवाल नेक्स्ट सवाल 5वां आपको याद रखना क्या है। सुना 5वां कहे भैया अगर a बराबर इतना है b बराबर इतना है तब आपको निकालना है a प्लस b निकालना है और a प्लस b निकालना है और -2a प्लस b निकालना है, यानी कि कहीं जोड़ घटाव। तो बड़ा आसान है, जोड़ घटाव का मतलब सामने वाला जुड़ जाए, समझ ला। जोड़ घटाव में कुछ ना करेगा सामने वाला जोड़ घटाव जुड़ जाए। तो पहले तो देखो तो a बराबर इतना दे b बराबर इतना दे है, हमारा एगो 2 चीज निकालेंगे a प्लस b, तो a प्लस b a प्लस यानी पहले कथी करबे एगो 2 a प्लस b निकालेंगे। तो हम पहले ये करी कि हम 2 a निकाल ले, तो 2 a का मतलब -2 से a वाला मैट्रिक्स में गुना करे के, तो -2 से a वाला मैट्रिक्स में गुना कर रही है, वाला मैट्रिक्स से हम गुना कर रही, तो गुना करबी तो फाइनल केते होती मालूम होतै 3 -2 से गुना होती तो -6, 4 -2 से गुना होती तो -8, अथी 7 में -2 से गुना होती तो -14, अच्छा 5 में -2 से गुना होती तो -10। फाइनली वैल्यू निकाल रही धीरे धीरे। हाँ तो धीरे धीरे वैल्यू निकाल लेबे। अब हमारा सवाल में कहे अब सवाल में कहे भैया a प्लस b चाहिए, तो a क्या b के दोनों को जोड़ दे तो 7 3 10, 4 2 6, 7 6 1 13 वही सब लिख ले देख लो, देख लो आमने सामने वाला जुड़ी भैया 7 3 10 देखिए 10 लिख ले कि ना, 4 2 6 या 6 लिख ले कि ना, 7 6 13 13 लिख ले कि ना। बड़ा आसान है, जोड़ घटाओ तो भैया न सीख ले तो जाके देखा पहले बेसिक वाला, हम बेसिक वाला क्लास कर ले भाई। आपको बेसिक मजबूत होगा तब ये आएगा, डायरेक्ट आप सोचिएगा सब चीज़ हो जाता है, ऐसा नहीं होता भाई। ठीक ना। अच्छा यहाँ बोली तो a प्लस b निकाल दे भाई, वही प्रकार से कभी घटावे ला निकालेला तो भाई -2a का वैल्यू हम ऊपर निकाले करिए। देखो ना यहाँ हमारा कहे -2a प्लस b चाहिए, तो हम तक अभी तक -2a का वैल्यू निकाल ली, -2a का वैल्यू कितना है इतना है, तो इतना रख दे भाई। और फिर b के वैल्यू ऊपर दे लिए तो b का वैल्यू रख देवी, तो -2a का वैल्यू रख दिली और फिर b का वैल्यू रख दिली और दोनों को जोड़ दिली। तो जोड़बी भैया तो -6 में 7 जोड़बी तो एक सीधे कहते -8 में 7 जोड़बी तो सॉरी -8 में 2 जोड़बै तो -6 होते, -14 में 6 जोड़बै तो -8 होते। तो ये तो जोड़ घटाव गुना कर लेबा तो आराम से आ गए, बस आ गए भाई। गुना खाली जोड़ घटाव गुना करे वैल्यू आ गए आराम से, समझ आ गए लोग ना। तो बड़ा आसान भी रही, बड़ा मैट्रिक्स सबसे हलुआ ये न समझ में तो भैया तोरा पढ़ना बेकार है 12th का मैथ, गारंटी कही छो। इतना दिया पोता वाला जोड़ घटाव भाई आपको नहीं समझ में आ रहा है का मतलब समझिए बहुत ही बेस कमजोर है भाई, रियल बता रहे हैं। इतना ईजी कोई चैप्टर नहीं है, आपको रियल बताते हैं। ठीक ना भाई, बाकी आपको थोड़ा दिमाग बढ़ाना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट थोड़ा देखते हैं, नेक्स्ट कहती है सुनिए। नेक्स्ट कहती है थोड़ा प्रूव करे कि हाँ कि कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अगर कॉस के एकरा में गुना करे प्लस साइन से एकरा में गुना करे तो दोनों आई के बराबर होती। आई के मतलब कथी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहे के मतलब कथी कि इकाई अभी पढ़ले रहा ओहर मैट्रिक्स जेकर कथी हो विकर्ण पर केवल एक हो, बाकी सब एलिमेंट 0 हो, पढ़ले रही हो। आई के मतलब कथी हो मालूम हो, आई के मतलब हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहे के मतलब विकर्ण पर 0। इस प्रकार से पढ़े होंगे मेरे भाई।
1 1 कहने का मतलब बाकी सब 0 है। अगर 3 गो एलिमेंट वाला लेबी तब बाकी सब 0 इस प्रकार पढ़ाए है ना। एक एक खाली विकर्ण वाला एक रह चाहिए, बाकी सब 0 रह चाहिए ये वाला। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो कैसे गुना करा चला तो गुना कर देखी अगर आ जाए तो और अच्छा बात है। तो चूंकि सवाल में तो इतना दिले है और में तू LHS उठा ला। LHS का मतलब कौन है, इस बराबर के तारी वाला LHS और बराबर के तारी वाला RHS। तो LHS उठा लिया तो LHS उठा ले ली। LHS के लेके हम गुना करके आगे बढ़ी LHS से गुना करी तो LHS से गुना करबी तो cos थीटा से पहले देखो गुना करे के कथी सब में फेराफेरी गुना होती तो cos में cos थीटा से गुना होती तो cos स्क्वायर, cos में फिर sin थीटा से गुना होती तो sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर इस sin से माइनस में गुना होती तो माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, फिर cos से cos में गुना होती तो cos स्क्वायर। ये गुना हो गया यहाँ तक ले। फिर sin से एक प्रकार से गुना करबी तो sin में sin से तो sin स्क्वायर, फिर sin में cos से गुना करबी तो माइनस sin इंटू cos हो गए, फिर cos में sin से गुना करबी तो प्लस में गुना हो गए और फिर sin में sin से गुना करबी तो sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आ गए। अब दोनों को जोड़े के तो जोड़ देऊ तो एने जोड़ भी cos स्क्वायर थीटा प्लस एने sin स्क्वायर थीटा तो दोनों एक तरह आ गए। फिर ये दोनों एक तरह जुड़ गए तो ये दोनों के फिर एक तरह जोड़ दिले कि ना। अच्छा ये फिर दोनों एक तरह जुड़ गए यहाँ दोनों एक दोनों को जोड़ दिले cos स्क्वायर थीटा माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा तो दोनों को जोड़ दिले। अब एक चीज़ पढ़ लो बा कि भैया 10 में पढ़ लीजिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है 1 आता है तो 1 आगे लिखना। अच्छा अब जंगो देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एक वैल्यू 1 आगे। अब बता ये देखो तो ये माइनस cos थीटा sin थीटा cos थीटा ये प्लस sin थीटा cos थीटा दोनों तो कट गए कि ना एक दूसरे से। ये माइनस cos थीटा sin थीटा है ये प्लस cos थीटा sin थीटा यानी कि दोनों कट गए यानी कि वैल्यू कथी आ गई 0 0 हो गए। अब देखो तो ये आई मैट्रिक्स है कि ना। हाँ तो यह ना आई मैट्रिक्स एक ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या एलिमेंट एक विकर्ण वाला एलिमेंट एक एक है कि ना एक एक गुणा कथी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आगे लिखना तो प्रूव हो गई कि ना। तो ये बराबर कथी आ गई भैया RHS आ गई है प्रूव इतने प्रूव करेगा बड़ा आसान वाले। देखो गुना भाग थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होगी चाहिए बेसिक नॉलेज ठीक ना। चला गुणनफल निकाले गुणनफल जोड़ घटाव गुना हो गई तब गुणनफल निकालेंगे गुना निकालेंगे तो गुना करे बड़ा अच्छा तरीका बतैले रही। गुना करे के ना सबसे पहले अगर गुना करेगी तो बात हमारे समझा। अगर गुना करेगी देखो हमारा एक दूरी गुना करे दिले गुना कटा दिले तो कुछ नहीं करेगी। गुना करे सबसे बढ़िया तरीका भी यह है कि आपको सबसे पहले क्या करना है सुनिए मेरे भाई। आपको ई पहले ई दोनों को उठाना है और फेरा फाड़ी जाके गुना करके जोड़ देना है ठीक ना। देखिए ये दोनों में से तो दो से 3 के गुना होता है तो 2 तिहाई 6 फिर एकरा वाला से निचका वाला गुना करबी तो 3 गुने 1 आ दोनों को जोड़ देली फिर चला फिर अभी यही वाला लाइन में हो गलो ना। अब यह काम का सेम वाला आगे वाला प्रश्न करा फिर 2 से गुना करबी 2 में तो 2 गुने 2 फिर 3 से गुना करबी 5 में तो 3 प्लस 5 दोनों को जोड़ देवी हो गई। अब यहाँ में के दोनों में से खत्म हो गई तो फिर में के निचका उठावा अब फिर वही काम करा फिर 1 में 3 से गुना करबी तो 3 गुने 1 फिर 0 में 1 से गुना करबी तो 0 गुने 1 बस हो गई। बड़ा आसान न देख ले तो वीडियो तो जाकर पीछे वाले वीडियो देख ला भैया पहले लिस्ट बनल है वही देखला पहले जाकर तब याद दो नंबर समझ भैया ठीक ना। फिर अही में कथी करबी 0 1 से गुना करबी फिर अही में गुना करबी ठीक ना। तो देखो फिर 1 में 2 से गुना करबी और फिर 0 में 5 से गुना करबी तो 1 में 2 से गुना करबी और 0 में 5 से गुना करबी 0 में 5 से गुना करबी भैया पीछे बेसिक देखिए मैंने आपको समझाया। अब दोनों को जोड़ दो बड़ा सिंपल बात है। अब दोनों को जोड़ेगी तो जोड़ दा चलो जोड़ दो। अब दोनों को जोड़े के 3 दूनाई 6 और 3 दूनाई 6 और 3 9 अच्छा 3 दूनाई 4 और 5 15 19 3 का 3 तो 3 एक का 2 का 2 तो 2 हो गए बस क्लियर। में कौन बड़का बहुत बड़ा वाला बात है। अच्छा ये दोनों का गुना करे दोनों गुना करे तो क्या गुना करे तरीका भैया कथी मालूम है कि पहले पंक्ति के उठावा तो नहीं तो एक गो एलिमेंट है आ एक फेरा फाड़ी गुना करे तो 2 गुने 1 बराबर 2। अच्छा अब तो हो गए फिर एक बार गुना करबी 2 ने कितना 4 फिर एक बार गुना करबी 2 तिहाई 6 अच्छा फिर एक बार देखा फिर एक बार एक बार 3 उठाबी तो 3 से गुना करबी तो 3 1 3 फिर 3 से 2 से गुना करबी 3 गुना 6 फिर 3 से 3 में गुना करबी 9 फिर 4 से गुना करबी 1 में तो 4 फिर 4 में 2 से गुना करबी तो 6 सॉरी 8 4 में 3 से गुना करबी तो 12। तो गुना करे तरीका कुछ नहीं खाली एगो उठावा फिर फेरा फाड़ी गुना कर दो फिर एगो उठावा फेरा फाड़ी गुना कर दो फिर एगो उठावा फेरा फाड़ी गुना कर दो बस हो गए। बड़ा आसान है। तो भैया नया वीडियो जाकर देखिए तब देखिए समझ वहाँ आ जाएगा ठीक ना। चलिए यहाँ तक मैंने समझा दिया आपको ये आपको समझा दिए और आते रहिए। अब ये 2 और 2 नंबरी वाला में 2 नंबरी वाला समझा दीजिए और 5 नंबरी का अलग से क्लास लेवो चला 2 नंबरी समझा 2 नंबरी कंप्लीट समझला बस वही प्रकार से 2 नंबरी आ सके जैसे ऊपर तरह कोई ना पूछ सके जैसे बाहर बिल्कुल ना। चला अगला हमें भैया एक्सपीरियंस भैया क्योंकि मैंने भी भैया 94 नंबर पूरा मैथ बना कर आया था और मैंने 6 नंबर छोड़ के आया था अपना फ्रेंड के चक्कर में आज से नहीं बात कब से बोल रहा हूँ ठीक ना। और पूरे का पूरे मेरा 94 नंबर एक भी नंबर नहीं कटा मैंने लिखने का तरीका उड़ी का सब जो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। आप चिंता मत लीजिए विजेता भाई ज्वाइन हो सकते भैया अभी महा ऑफर चल रहा है आप ज्वाइन कर सकते हैं 620135 9657 पर कॉन्टैक्ट करके 620135 9657 ठीक ना कॉन्टैक्ट कर लिया अभी महा ऑफर ही ज्वाइन कीजिए सबसे बेस्ट तैयारी 12th के। आइए भैया ए बराबर ई दिले है ठीक ना। अच्छा तब तोरा अगर ए मैट्रिक्स के वैल्यू इतना है तब तोरा प्रूव करे कि ए स्क्वायर के वैल्यू ई होती कहे मतलब कथी कहे चाहिए कि ए के तो 2 बेरी गुना करबहू ना एक तो 2 बेरी गुना करबहू तो वैल्यू एते आबे
तो हमरा तू देखावा प्रूव करके देखावा। तो भैया प्रूव करके देखाबी छी। चला सबसे पहले हमरा देले कथी ए बराबर इतना दे देले है, हमरा निकाले कथी ए स्क्वायर निकाले के। तो ए स्क्वायर निकाले के तो ए स्क्वायर निकाले के मतलब कथी ए के 2 बार गुना, तो ए के हम 2 बार गुना कर दै छी, यानी कि ए के 2 बार कथी कर छी गुना कर छी। गुना करके तो निमंजन में कर छी कि आमने सामने वाला के साथ गुना हो छी, यानी कि एकरा दुनू को उठाबै फिर एकरा से एक बार गुना एकरा से एक बार गुना दुनू को जोड़ देबे करबे कि ना। तो cos में cos से गुना करबी तो cos स्क्वायर, फिर sin से sin में गुना करबी तो माइनस sin स्क्वायर हो गेल कि ना। दुनू को जोड़बै आ माइनस में प्लस में तो गुना होती तो माइनस में होता, दुनू को जोड़बी तो फिर तो माइनस हो जाते। तो ऊपर का गुना करी तो cos स्क्वायर, आई sin में sin से गुना करबी तो sin स्क्वायर, लेकिन माइनस में तो माइनस sin स्क्वायर हो गेल कि ना। अच्छा फिर यही प्रकार से आप कथी हो गेल, फिर अब एकरा में हो गेल, फिर अगला वाला में गुना करा तो cos में sin से गुना करबी तो cos इंटू sin, फिर sin में cos से गुना करबी तो cos इंटू sin, यहाँ भी आ गेल कि ना। अच्छा चला फिर यही प्रकार से कथी करबी, अब निचका दुनू उठाओ या फिर दुनू गुना करबी तो माइनस sin से गुना करबी cos में तो माइनस cos इंटू sin, और फिर cos में sin से गुना करबी माइनस में तो sin इंटू cos हो गेल कि ना। फिर यही प्रकार से एकरा में गुना करबी तो माइनस sin के सॉरी वहाँ पर गुना कथी होती माइनस sin स्क्वायर, और फिर cos में cos गुना होती तो cos स्क्वायर यहाँ आ गेल। अब तक क्या सरिया के लिख पाऊँ ना, तो भैया देखो एक सरिया के लिख पाऊँ तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, एक तो दुनू को जोड़बाहू देखो एगो cos इंटू साइन थीटा, एगो और cos इंटू साइन थीटा, क्या cos इंटू साइन थीटा दूगो, तो दू cos इंटू साइन थीटा क्लियर है क्योंकि दूगो है। तो अच्छा ओकरा बाद ये माइनस एगो माइनस cos इंटू साइन इंटू cos थीटा, और फिर एगो माइनस cos साइन इंटू cos थीटा, क्या हो तो माइनस तो दूगो है तो माइनस 2 इंटू साइन इंटू cos थीटा क्लियर है। अच्छा और ओकरा बाद cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होबे कले। अब सुना एगो फार्मूला हो भैया याद रखिए, साइन 2 थीटा के एगो फार्मूला हो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, कहीं भी 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा लिखा ली ना तो ओकरा तू साइन 2 थीटा लिख सकी था, तो उहे लिख ली देखो यहाँ पर देखो तो लिखा लेकिन 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा हुए ना यानी भले उल्टा लिखा ली देख लो, लेकिन वही बात है कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा ये नहीं देख लो। तो ये माइनस में तो एक बदले माइनस साइन 2 थीटा लिख दिली, आ एक बदले कथी लिख दिली प्लस में तो प्लस में लिख दिली कहला कि फार्मूला हो अगर 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा रही ना तो हम साइन 2 थीटा लिख सके छी, तो ओकरे जगह पर हम साइन 2 थीटा रख दिली फार्मूला हो फार्मूले हो कंप्लीट कि भैया कहीं भी साइन 2 थीटा केकरा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा कहीं रहती नहीं तो जगह पर हम साइन 2 थीटा रख सके फार्मूला है, तो ओकरे जगह पर एक दुनू के जगह पर साइन 2 थीटा रख दिली फार्मूला में आवे आ देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के भी एगो फार्मूला हो कौन फार्मूला, तो cos 2 थीटा के एगो फार्मूला हो cos 2 थीटा के एगो फार्मूला हो कौन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रही, तो दुनू के जगह पर cos 2 थीटा रख दिली हो गेली। अब देखो ये तोरा RHS के बराबर आ गेलो, तो देख लो देखो जी कहले रही सवाल में कि गुना दो के करेंगे तो RHS के बराबर आएगा, तो देख लो देखिए यहाँ पर देखिए वह वैल्यू आया है कि ना गुना करने पर देखिए तो वही वैल्यू आया है कि ना, तो हो गया RHS के बराबर आ गए, बड़ा आसान रहा समझ में आ गई कि ना, समझ में आ गए कि ना बतावा आ गलो समझ में आ गलो। चल अगला ट्रांसपोज निकाले के बड़ा आसान हो सुना, ऐसा हल्का सवाल कुछ न हो सके। ट्रांसपोज कहे का मतलब हो कि उल्टा जो सूतल ट्रेन में यात्रा करे तो जो जब सूतल बैठा दे चोरी न हो सामान तो कथी कर आधा आदमी सूत रहे पहले आ फिर आधा आदमी जगलक, तो जो सूतल जो जरा बैठा देवे जो बैठल ओकरा सुता देवे के बस बात खत्म हुए। देखो ई लाइन सूतल है बैठा देली, अच्छा ई लाइन सूतल है बैठा दे बस हो गई बात खत्म हो गई। कहे के मतलब कि जो सूतल ओकरा बैठा दा, देखो ई सूतल ABC सूतल है बैठा दा ABC में, EDF सूतल है बैठा दो EDF में ना ऊपर यानी कि ये रो है कहने का पंक्ति है, पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में, और जो स्तंभ है पंक्ति को बदल दीजिए केवल स्तंभ में तो हो गया बस बात फाइनल। पंक्ति को बदल दीजिए स्तंभ में अपने बात खत्म हो जाएगा ठीक ना। एक ट्रांसपोज कहिए ठीक ना, कथी कहिए एक ट्रांसपोज अवयव का परिवर्तन ठीक ना, अवयव का परिवर्तन ओकर पंक्ति के रो के बीच में परिवर्तन कर दीजिए। देखिए ये भी सी ना पंक्ति में रही रो में कर दिली, EDF पंक्ति में रही रो में कर दिली बस हो गई एक कहिए क्लियर काम तमाम समझ में आ गलो, तो कोई दिक्कत ना। यहाँ से आ गलो 5 नंबर की टाइप रही है उतर हम बता देव हम लब 5 नंबर जो भी बचलो 13-14 जो बचलो तो 5 नंबर एगो क्लास में करबो सब खत्म हो जाए ठीक ना। रह दीजिए वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा, इतना पर खबर कला और बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द मिल रहा भाई। सारे भाई लोग विजेता भाई ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, अभी ऑफर चल रहा है लगातार जिस प्रकार। हाँ और बाकी कुछ आपको प्रैक्टिस नहीं करना, हम कर रहे भाई गारंटी लेते हैं जितना दे रहे हैं जो कंटेंट आपको दे रहे हैं मैथ में भी वही प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी ब्रिलियंट का पूरा क्वेश्चन बैंक का पिछला जो भी दिया गया होगा वो बनाना है मैथ में, और आपको अपना तरीका मेरा वाला नोट्स को बार बार फॉलो करते रहना, रिवीजन करते रहना। जहाँ अगर नहीं समझ में आया इस वीडियो में तो बताइए कहाँ पर नहीं समझ में आया। अब ऐसे बात नहीं भी आपको समझ में कब आएगा जब अपन मेरा 2 नंबरी वाला कंसेप्ट ऑब्जेक्टिव वाला कंसेप्ट देख के आए हैं तभी, क्योंकि यहाँ पर गुना भाग जोड़ घटाव आपको जानना चाहिए ना कि 1 to 1 to 1 क्या होता है, दोनों का गुना केना हो जोड़ केना हो घटाव केना हो, तो ये हम बेसिक में पढ़े छी। तो पहले वीडियो न देख लेते तो देख ला पहले जोड़ घटाव वाला आ तभी समझ में आ जाता। चलो ज्वाइन कर लीजिए, अगर विजेता भाई ज्वाइन कर चाहिए तो 6201359657 भाई अभी ऑफर चली है 100% ज्वाइन कर लीजिए। चला चल अगर 12 की पूरी तैयारी हमारी जिम्मेदारी, बाकी जितना देंगे उस बार बिल्कुल नहीं रहेगा, मत पड़िए इधर उधर चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में। चलिए आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कितना % आपको कवर हुआ जरूर कमेंट कर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।